नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आप सभी लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेके, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताने वाला हूं कि आपको पैसा और प्लॉट दोनों कैसे मिल सकते हैं। जी हां साथियों, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप पैसे कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न वहां से आए और साथ में प्लॉट भी मिले। साथियों, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आज की डेट में जो यहां का प्रीमियम क्षेत्र बना हुआ है, एक डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रही है, वहां पे आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो है एग्रीकल्चर लैंड। जी हां साथियों, एग्रीकल्चर लैंड से ही सारी चीजें ऊपर बढ़ के आती हैं, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लैट हो, कमर्शियल हो, कुछ भी सही। लेकिन वो सबसे पहले जो यमुना अथॉरिटी परचेज करती है वो है एग्रीकल्चर लैंड। साथियों, आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर लैंड लेके आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार लोकेशन पे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आज आपको लैंड मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। आज आपको 2-3 लैंड यहां पे बताने वाला हूं जो कि काफी रिजनेबल लैंड आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सेक्टर 18 मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, सेक्टर 20, यहां पे सेक्टर 16, जो कि आज की डेट में ये सारे सेक्टर अलॉट हो चुके हैं। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी, सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क, 29 में इंडस्ट्री, 32 में इंडस्ट्री, 33 में इंडस्ट्री। ये सारा पार्ट लगभग इधर का जो है ये पूरा एक्वायरमेंट हो चुकी है, डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी कर रही है। यहां पे किसानों से लैंड अथॉरिटी परचेज कर चुकी है। बट आज की डेट में आपको कौन सी जगह लैंड मिल जाएगी यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान में, वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं, ये है सेक्टर 1C, 1B, 1, 2। ये जो सेक्टर यहां पे हैं, यहां पे ग्रेटर नोएडा की तरफ से एक 130 मीटर का हाईवे बढ़ता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। जी हां साथियों, ये हाईवे ये वाला है जो सीधे एयरपोर्ट में जाके यहां पे मर्ज होता है। इस हाईवे से जो लगे हुए सेक्टर हैं उनका डेवलपमेंट सबसे पहले होना है, जैसा कि सेक्टर 17 का हुआ, 16 का हुआ। इसके पीछे अब ये जो बेल्ट है ये चलती आ रही है। ये सारे जो है ना सेक्टर जो है 1 बाय 1 करके यमुना अथॉरिटी अलॉट कर रही है। तो आपको जो आज की डेट में लैंड मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, यहां पे ये जो आपको गांव दिख रहा है ये रवानी बुर्ज सेक्टर 1 में, ये सुनपेड़ा और रवानी बुर्ज, दो गांवों की जमीन में आज आपको लेके आया हूं। एक टुकड़ा 9 बीघे का है, एक टुकड़ा 11 बीघे का है, एक टुकड़ा 7 बीघे का है। 3 लैंड यहां पे अवेलेबल हैं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं। सारे पेपर अप टू डेट हैं। 12 साल, 43-45, फसली 75 साल, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं। अपने पटवारी से पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद इस लैंड को मैंने आपके सामने रखी है। तो साथियों, ये जो लैंड है ये बेहतरीन लैंड है। ग्राउंड लेवल पे प्लेन है। आप आज की डेट में फेंसिंग करा सकते हैं, बाउंड्री उठा सकते हैं, लेकिन कल को जिस दिन यमुना अथॉरिटी इसका अधिग्रहण करेगी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं फिर ये लैंड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अपनी बागवानी करना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो भी ये लैंड अच्छी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक यमुना अथॉरिटी इस लैंड को 1-2 साल नहीं ले रही है। जैसे ही यमुना अथॉरिटी इस पे अधिग्रहण करेगी आपको ये देनी पड़ेगी। अगर आप परमानेंट गार्डनिंग, परमानेंट बागवानी करने के शौकीन हैं तो फिर मास्टर प्लान से बाहर की लैंड आपके लिए बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, यहां पे जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो 1 बीघा मिनिमम आपको मिलेगा और इसकी कीमत लगभग आज की डेट में 22 लाख रुपए निकल के आती है। साथियों, ये तो परचेजिंग कॉस्ट है, बट आज की डेट में जो यमुना अथॉरिटी आपको रिटर्न के तौर पे दे रही है 29,50,000, ये आपको यमुना अथॉरिटी की तरफ से अमाउंट मिलता है अगर आज की डेट में ही वो अथॉरिटी आपसे परचेज कर लेती है जमीन तो साथियों, ये जो डिफरेंस है यहां पे, ये लगभग 8 लाख रुपए का आपको डिफरेंस आज की डेट में मिलता है।
बट आने वाले टाइम में हर साल लगभग 10 से 12% इंक्रीजमेंट हो जाता है मुआवजे के प्रॉफिट में। मुआवजा का जो प्राइस है उसमें 10 से 12% का इंक्रीजमेंट हो जाता है लगभग। तो ये जो प्राइस निकल के आएगा वो तो कुछ ही और है, बट जो किसान यहां पे डिमांड कर रहे हैं, जो किसान यहां पे रोड धरने कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेके डाल देनी है। बट जो यहाँ का किसान है वो आपके लिए फट कर रहा है 5500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की मांग कर रहा है यहाँ का किसान। तो साथियों ये जो आपको है वो तो मिनिमम है, बट यहाँ पे जो है हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है 11 बीघे का टुकड़ा है, 9 बीघे है, 7 बीघे है, 6 बीघे मिल जाएगी। अगर किसी को 2-3 बीघे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे। और इसमें खास बात क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि हम लैंड ले लेंगे और वहां पे हमें अप्रिसिएशन के तौर पे मुआवजा मिल जाएगा। बट इसमें जो है आज की डेट में करेक्शन ये है कि जो किसान कोटे का प्लॉट मिलता है, जो यमुना अथॉरिटी आपको जमीन लेने के बदले में कुछ प्राइस और एक छोटा सा प्लॉट देती है, उस प्लॉट की वैल्यू अगर आज हम काउंट करते हैं तो क्या निकल के आती है। अगर 1 बीघे का प्लॉट वैल्यू हम निकालते हैं तो लगभग 70 गज का जो है प्लॉट मिलता है। 70 गज की वैल्यू जो है आज की रेट में अगर हम मिनिमम 30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की कीमत लगा लेते हैं, बल्कि इस प्राइस में कुछ है नहीं। जिस दिन आपको प्लॉट मिलेगा उस दिन इसकी कीमतें लाख रुपए स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की हो जाएंगी। बट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हम एक प्लान करके चल रहे हैं, जो हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि क्या आपको अमाउंट मिलेगा, वो कम से कम का लेके चल रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको प्लॉट या मुआवजा मिले तो आपको यह ना लगे कि हमें उम्मीद से कम प्राइस मिला। हम कैलकुलेशन मिनिमम करके चल रहे हैं, मिलेगा आपको मैक्सिमम। तो साथियों ये जो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करीब 21 लाख रुपए का इसका अमाउंट बनता है आज के हिसाब में। ये जिस दिन आपको मिलेगा, आपने खर्च किए थे 22 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपको यमुना अथॉरिटी की तरफ से आज आपको प्राइज के तौर पे मिल गया, 21 लाख रुपए का प्लॉट मिल गया, जो कि आने वाले टाइम में ये करोड़ों रुपए का होगा, करोड़ों रुपए का। लाख रुपए का से मिनिमम तो कुछ मिलेगा ही नहीं 2-4 साल बाद। तो आज की कैलकुलेशन जो हम करके चल रहे हैं तो भी ये जस्ट डबल हो जाता है। अगर हम 2 से 3 साल का समय लेके चलते हैं अपने पास कि जमीन अधिग्रहण हो जाएगी, तो ये जो प्राइस आपको मिलने वाला है वो जस्ट डबल, जस्ट ट्रिपल आप समझ सकते हैं कि आपने 20 लाख रुपए खर्च किए, आपको जो है 20-22 लाख रुपए प्लॉट मिल गया, और जो अथॉरिटी की तरफ से प्राइस मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा वो तो मिलेगा ही। तो साथियों यहां पे एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा स्कोप है। अभी आप अगर एंटर करेंगे, आप दिल्ली एनसीआर में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी जमीनें देखेंगे, सैकड़ों बीघे। इनफैक्ट जो जिन्होंने नोएडा के अंदर अपनी जमीनें दी थी नोएडा अथॉरिटी को, उन्होंने वहां से निकल के ग्रेटर नोएडा में खूब जमीनें परचेज करी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा से यमुना से आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं सेक्टर, उनमें सब में काफी इन्वेस्टरों की जमीनें पड़ी हुई हैं, काफी सारे लोगों ने जमीनें ली हैं। बट जमीन जो लेनी है साफ सुथरी लेनी है, जमीन का टाइटल क्लियर होना चाहिए। जमीन अगर SC SC ST की है तो उसी को लिखी होनी चाहिए, अगर जनरल की जमीन है तो जनरल को लिखी जानी चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और जमीन लेनी है। जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम पे अपनी रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद दाखिल खारिज भी होना चाहिए। जमीन के टाइटल में फिर समझो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की जमीन जो है वो आप ले सकते हैं, और इस तरह की जमीन लेने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए पूरी एफर्ट्स करूंगा, अच्छी जमीन दिलवाऊंगा। तो इस तरह की जमीनों के लिए हमारे नंबर पे कॉल करिए। हमारा नंबर है 9999920006। तो दोस्तों मैं मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी अन्य वीडियो में, किसी और जानकारी के साथ, यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, किसी भी प्राधिकरण की कोई इंफॉर्मेशन के साथ। तो साथियों आप देखते रहे प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।